जीव की स्वतंत्रता, अपने कल्याण करने में समर्थ, जड़ से अलग, इन लक्षणों की चर्चा कल हुई थी। उसी क्रम में परवश परत रुकाव जो, तबहू दुख सुख मान, रुकत चलत वही मग रहे जो कुछ मन संधान। अगर जीव के सामने बरबस रुकाव होती है, बरबस नाम बलात्, जबरदस्ती, एकदम कोई काम करने चलो और एकदम बिल्कुल रुकाव पड़ जाए, तबहू दुख सुख मान, तब भी वो मन में दुख सुख मानता है। जो प्रिय वस्तु के मिलने में बाधक है उसमें दुख मानता है, और उसमें जो साधक है उसमें सुख मानता है। ये अंदर की स्वतंत्रता बनी रहती है। बाहर से मजबूर है, एक लड़का सिनेमा देखने जाना चाहता है, पिता ने फाटक बंद कर दिया, ताला लगा दिया और कहा तुम जा नहीं सकते हो, तो मजबूर हो गया। लेकिन अंदर में सिनेमा ही में सुख मानता है। सिनेमा देखने के नहीं जा सका, उससे दुख मानता है। अपने लक्ष्य की तरफ जीव जो निश्चय रखता है उसमें वो स्वतंत्र है। रुकत चलत वही मग रहे जो कुछ मन संधान। अपने मार्ग में बरबस रुकने की स्थिति आ गई तो रुकता है, और जहां अवसर पाया तो फिर चलता है। अपने मार्ग में रहता है, जहां उसे सुख निश्चय है वही करता है। जो कुछ मन संधान, जो कुछ उसने अपने मन में संधान कर लिया है। संधान का मतलब है पकड़ लिया है और उसी का निश्चय कर लिया है। कई बार मैं उदाहरण देता हूं। एक छत्री अंग्रेज गवर्नमेंट काल में सामान्य थे, लेकिन उन्होंने नाच की कंपनी बना ली और वो नाचते थे। तो स्त्री का कपड़ा नहीं पहनते थे, कुर्ता और पायजामा में रहते थे। छोटे छोटे बाल, कोई बड़े बाल भी नहीं रखते थे, गोरे और ठीक से शरीर। और जब नाच शुरू होता था, जो लड़के स्त्री बनते थे 4-6, उनके साथ हुए गाते और पहले नाच लेते थे। फिर वो केवल देख रेख करते थे। कहीं कहीं कोई पार्ट अदा करने के लिए जो सीधा साधा हो आ जाते थे, ये वो काम करते थे। रियासतदार बहुत थे ठाकुर, उन लोगों ने उन्हें समझाया कि आप ये काम छोड़ दें, आप छत्री हैं, नाचना शोभा नहीं देता है, और जितनी जमीन आपके पास है दुगनी कर दी जाए, लेकिन आप नाचना छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा जो मेरी जमीन है वो भी आप ले लीजिए, लेकिन मैं नाचना नहीं छोड़ूंगा। और उनको रस लग गया उसमें, नाचते रहे, गाते अच्छा थे। उनके गले में भनभनाहट थी। वो भनभनाहट ही एक ढंग से बहुत सुंदर लगती थी। स्वतंत्र भी गाते थे, लड़कों के साथ भी गाते थे, थोड़ा नाच लेते थे और कंपनी चलाते थे। छोड़े नहीं वो, निश्चय था उनको। चोरी करने वाला पीटा जाता है, मारा जाता है, जेल जाता है, छोड़ करके आता है, फिर चोरी करता है। निश्चय उसको चोरी में लाभ। तो आदमी गलत के तरफ या सही के तरफ, प्रहलाद भक्ति के तरफ निश्चय कर लिए। कितनी अड़चने पड़ी, लेकिन सहते रहे और करते रहे। प्रहलाद और ध्रुव की कहानी तो काल्पनिक हो सकती है, लेकिन मीरा तो ऐतिहासिक है। मीरा के सामने कितना संकट आया, लेकिन वह दृढ़ रही। मनुष्य में बल है, जिसको सही मान लेगा, लाभकर मान लेगा, उधर वो चलता रहेगा। जो नहीं बिचले ता हिम्मती, तब न कबहु निज लैन, छोड़ सके नहीं जहां रहे स्वतः स्वभाव सैन। जो नहीं बिचले ता हिम्मत,
अगर उसकी बुद्धि उससे विचलित नहीं हुई है, तब न कबहु निज लैन अपनी लाइन, अपना रास्ता छोड़ सके नहीं। जहां रहता उसको छोड़ता नहीं है। अगर उसका विचार बदल गया तो काम बदल देता है, विचार नहीं बदला तो उसी में चलता रहता है। स्वतः स्वभावई सैन, स्वतः वो अपने स्वभाव में रहता है, जो स्वभाव बना लिया है। सैन उसी का उस संकेत भी करता है। जहां निश्चय जिसको है आदमी को, वैसा वो काम करता रहता है। आजकल लड़के लड़की की शादी भिन्न वर्णों और जातियों में हो रही है, क्योंकि लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, काम भी करते हैं, तो जहां जिसका मन लग गया ठान लेते हैं। घर वाले हैरान रहते हैं, कोई फल नहीं होता है। ब्राह्मण की लड़की है, एक सामान्य लड़के से वो प्रेम करना चाहती है, प्रेम कर लिए, कितना विघ्न लोग करते हैं, वो दृढ़ है। जब उसके कोई हितकर समझाते हैं मित्र कि माता पिता की बात मान लो, बड़ा बवाल है, कहीं घबराओ मत, ये बवाल सब शांत हो जाएगा, कुछ दिन में अपने आप मिट जाएगा। कई वर्षों तक चलता है, निश्चय कर लेता है कि शादी वहीं करूंगा, नहीं बिना शादी रहूंगा। लड़की भी निश्चय कर लेती है, कोई बदल नहीं पाता है। तब कल्याण मार्ग में जो दृढ़ हो जाएगा, कौन बदल देगा? जड़ जड़ एका से परे, जड़ भेदन से पार, ज्ञान स्वरूप अखंड सोई स्वतः रहत निर्धार। ये उदाहरण दे करके साहब आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कौन हैं। आप शुद्ध चेतन हैं, जड़ जड़ एका से परे हैं। जड़ जड़ में एका है, एकता है। मिट्टी जड़ है, जल जड़ है, आग जड़ है, हवा जड़ है, आकाश शून्य वो भी जड़ है। ये जड़ जड़ की एकता है और उनमें भेद है। पृथ्वी का गंध गुण, जल का रस गुण, अग्नि का रूप गुण, वायु का स्पर्श और शब्द गुण, और भी उनके भेद हैं। ज्ञान स्वरूप अखंड सोई स्वतः रहत निर्धार। लेकिन जीव ज्ञान स्वरूप है, अखंड है, स्वतः है और निराधार है। वो जड़ में सटा नहीं है। मिट्टी पानी आग हवा की एकता है, जड़ की एकता है। चेतन जड़ नहीं है, इसलिए उसकी एकता से अलग है। मिट्टी पानी आग हवा में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि गुण है, चेतन में और कोई गुण नहीं, केवल ज्ञान गुण। चेतन केवल ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप अखंड सोई, चेतन ज्ञान स्वरूप है, अखंड है, स्वतः है, निर्धार निराधार रहता है, अकेला है। इसको समझो। आप तो झमेले में पड़ गए हो। आप अपने को स्त्री मानते हो, पुरुष मानते हो, काला गोरा मानते हो, ब्राह्मण शूद्र मानते हो, हिंदू मुसलमान मानते हो, साधु गृहस्थ मानते हो। देह के भाव लेकर के पछते हो। हानि हुई, लाभ हुआ, मेरे मित्र रूठ गए, मेरे मित्र मेरा बड़ा सहयोग किए, ये सब सामान्य भावनाओं में उलझते रहते हो। अपने स्वरूप की याद करो। वहां न मित्र है, न शत्रु है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है, न वर्ण है, न आश्रम है। इंद्रियन में आवे नहीं, रहत मनहु के पार, निस्वरूप के भूल से दृश्य प्रेम गई भार। जीव इंद्रियों में नहीं आता है, इंद्रियों से उसको देखा नहीं जा सकता है। आंख से देखा नहीं जा सकता, चाम से छुआ नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता। रहत मनहु के पार, मन से भी वो पार है। वो मन का साक्षी है। साक्षी साक्ष्य से पार होता है, दृष्टा दृश्य से पार होता है। जो हमारे सामने दिखाई देता है उससे मेरा अस्तित्व अलग है।
निस्वरूप की भूल से दृश्य प्रेम गई भार। निस्वरूप की भूल होने से दृश्य का प्रेम ग्रहण कर लिया है और उसके लिए बोझा हो गया है। अपने आप का ख्याल नहीं कि मैं असंग हूं, अकेला हूं, निराधार हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, पूर्ण तृप्त स्वरूप हूं, ये उसे ख्याल नहीं, समझ नहीं। तो सामने जो चक्कर मकर दिखाई देता है उससे प्रेम करता है और उसका बोझा लाद लेता है और उसी की वासना से वो रात दिन रोता और भटकता है। अपने ज्ञान बस मूर्खता से लाभ मानता है और जितना लाभ मानता है उतनी हानि होती है। ज्यादा से ज्यादा परिचय, ज्यादा से ज्यादा संपर्क, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति, इसमें आदमी समझता हमारा बड़ा लाभ है। लेकिन बोध की दृष्टि से जितना परिचय बढ़ेगा, जितना संपर्क होगा, जितना लौकिक लाभ होगा, अब अगर उसमें अपने मन को डुबाए उतना नरक होगा, उतना मन बाहर भटकेगा और जीव बंधेगा। सबसे काट दो अपने को, कोई मेरा नहीं है, किसी से परिचय की जरूरत नहीं, कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं, असंग हो जाओ, अकेला हो जाओ। प्राप्त जो जीवन गुजर के लिए होता रहे काम भर का, उसकी चिंता न करो। अगर कल्याण चाहते हो तो दुनिया की चमक दमक से उदास हो जाओ। हिरण्मयन पात्रेण सत्य सापहितम मुखम तत्वम पूषण पावरण सत्य धर्माय दृष्टे। वेदों में प्रायः ऋषि लोग धन दौलत, स्त्री, बैल, घोड़ा, गाड़ी, बड़ी बड़ी सड़कें, भवन, ये सब अपने देवताओं से मांगते हैं। लेकिन उसी वेद में ये वचन भी है, हिरण्मयन पात्रेण सत्य शापीतम मुखम। हिरण्मय पात्र से, सोने जैसे चमकते बर्तन से, सत्य शापीतम मुखम, सत्य का मुख अपहित है, ढका है। सोने जैसे चमकते बर्तन से सत्य का मुख ढका है। तत्तुम पूषण पाविरणु, तत्तुम पूषण अपाविरणु, तत् उसे, जो चमकता हुआ बर्तन दिखता उसे, तुम तू, पूषण अपोषण करने वाला, ज्ञान विज्ञान का पोषक। पूषण सूरज को कहते हैं, सूरज दुनिया भर का पोषक है। वही पानी को जमीन से खींच करके आकाश में ले जाता है और वहां से बरसाता है, इसलिए वो पोषक है। इसलिए उसको राधापति भी कहा गया। राधा नाम धन, राधापति है सूर्य। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में पूषण आत्मा है, यही ज्ञान विज्ञान का पोषक है। तत्वम पूषण अपाविरण, अपूषण, अज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला आत्मा। अपाविरण हटा दे, उस चमक तमक दिखते हुए बर्तन को हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म को देखने के लिए। सत्य तू है और धर्म क्या है? अपने को सबसे अलग कर लेना। धर्म कर्तव्य है, रहनी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सीधी बात क्या है? सबको अपने से अलग कर लेना। श्री पूर्ण साहेब ने कहा त्रिज्या में, अपने को सबसे अलगाए लिया, कैवल्य में हो जाओ। ये वेद का वचन, एक वचन काफी है। चमक दमक जो कुछ दिखाई देती है ये हमारे साथ नहीं है। इसी चमक दमक से एकाएक आंख मूंद जाती है और जहां का तहां रह गई हैं, तन पिजड़ा नहीं है, काम पंछी उड़ गए हैं। अहंकार तो सबको बहुत है, सारा अहंकार झूठा है, झूठा है अहंकार। निस्वरूप की भूल से दृश्य प्रेम गही बहार।
अपने स्वरूप की भूल से दृश्य का प्रेम गह लिया है जीव, जो भार है, बोझा है। निराधार आधार बिन आपको आप आधार, स्वतः स्वतंत्र चैतन्य है जहां जड़लेश न भार। जीव का स्वरूप निराधार है, उसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं। आपको आप आधार, वो स्वयं अपना आधार है, क्योंकि स्वतः है, किसी से निर्मित नहीं है। कारण कार्य में आधार आधेय होता है, जो कारण कार्य नहीं वो आधार आधेय नहीं होता है। मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है, तो मिट्टी आधार है घड़ा का, और घड़ा आधेय है। आधार का मतलब सहारा, और आधेय का मतलब जो सहारा ले। घड़ा कहां रहेगा? जमीन पर। जमीन ही आधार है घड़ा को ठहराने का, क्योंकि वो कारण कार्य है, तो सदैव कारण आधार बनता है और कार्य आधेय बनते हैं। पानी आधार है, बुलबुला तरंगे आधेय हैं, क्योंकि उसके कार्य है। चेतन न कारण है न कार्य है, इसलिए न आधार है न आधेय है, वो निराधार है, शुद्ध स्वरूप है। सारे संकल्प छोड़ दो, तब उसका अनुभव होगा। देहाभिमान से लगता देह आधार है, दुनिया की चीज आधार है, साथी लोग आधार है, ये देह के लिए आधार है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा निराधार है। जब चित्त एकदम शांत हो जाता है तब इसका अनुभव होता है कि हम निराधार है, कुछ जरूरत नहीं है। देह छूट जाए, मैं निराधार, शुद्ध, शांत, निर्मल, फिर कुछ जरूरत ही नहीं। निराधार आधार बिन आपको आप आधार, स्वतः स्वतंत्र चैतन्य है जह जड़लेश न भार। जीव स्वतः है, स्वतंत्र है, जड़ का लेश मात्र भी वजन उसमें नहीं है। तो मान मान करके वजन ग्रहण कर लिए हो, चारों तरफ से मान मान करके रात दिन पिचक रहे हो। जानत मानत आप है, ठानत सोई कर्तव्य, राग द्वेष मानत रहे, सिद्ध हेतु मंतव्य। आप ये चैतन्य सरकार जानता है और मानता है। मन और इंद्रियों से संसार के पदार्थों को सामने जानता है, और जान करके उनमें राग मानता है या द्वेष मानता है। जहां भ्रम बस मान लेता हमारे सहायक है, उनमें राग मानता है, और जहां मान लेता है विरोधी, उसमें द्वेष मान लेता है। और वो भी तमाशा है, जिसको मानो अपना वो कुछ दिन में पराया लगता है, जिसको मानो पराया वो कुछ दिन में अच्छा लगता है। थोड़ा सा कोई कट कह दिया तो हम दुश्मन मान लेते हैं, और किसी को प्रिय माने हैं, जिसको प्रिय माने वही कट कह देता है, तो उसको दुश्मन मानते हैं। ये तो तमाशा है संसार, जो जिसके मन में आए कह देगा। कोई मित्र और दुश्मन नहीं है, सब ठीक है, अपने को संभालो। लेकिन अज्ञान बस जीव जानता है और मानता है। ठानत सोई कर्तव्य, वही कर्तव्य ठानता है जिसमें लाभ निश्चय होता है, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा। राग द्वेष मानत रहे, सिद्ध हेतु मंतव्य। मंतव्य मकसद, उद्देश्य, लक्ष्य, गोल। अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए वो राग द्वेष मानता रहता है। जहां जहां उसके लक्ष्य में सहायक प्रतीत होते उनसे राग करता है, और जहां जहां विरोधी प्रतीत होते उससे द्वेष करता है। और ये सब मन का तमाशा है। इससे पूरा उठे बिना कोई कैवल्य नहीं पा सकता है। हमारे सांसारिक कामों में हो सकता है कोई प्रतिकूल हो और कोई अनुकूल हो, उसकी चिंता छोड़ दे। प्रतिकूल बना रहे, हमारा काम भर का अनुकूल काम हो जाएगा। और अनुकूल भी ठीक है, उनमें मोह करने की जरूरत नहीं है। ना अनुकूल रहेगा ना प्रतिकूल रहेगा। विवेकवान दोनों से ऊपर होता है। जड़ चेतन दो देखिए, करिए भिन्न विवेक, ज्ञान दृष्टि से पेखिए, छोड़ दृश्य की टेक। जड़ और चेतन दोनों को देखो, यानी समझो, करिए भिन्न विवेक करो। इनकी भिन्नता के लिए विवेक करो।
जड़ अलग है, चेतन अलग है। पारक सिद्धांत की एक खूबी है कि जड़ चेतन का साफ निर्णय करता है। निर्णय तो पहले से, कल मैंने कहा था, इसकी गहरी नींव डाली श्री काशी साहब ने जड़ चेतन का विवरण देने के लिए, और श्री विशाल साहब ने उस रास्ता को और बहुत प्रशस्त कर दिया। जड़ चेतन का निर्णय जहां पूरा हो जाएगा, भ्रांति कुछ नहीं रहेगी। ये भी मैं कभी कभी कहता हूं। बड़े गुरु भाई तिलक साहब बुजुर्ग थे, वो बुढ़ापा में साधु हुए थे, जीवन भर पंडिताई किए थे, पंडित थे और विद्वान भी थे, व्याकरण में उनकी गति थी। गुरुदेव के शिष्य हो गए। वे, मैं घर पर था, गए रहे, दूसरे दिन चले, विदा करने चला। मैंने कहा साहब कुछ मुझे बताते जाइए। कहे जड़ चेतन का निर्णय तुम्हें हो गया है, अब कोई भ्रांति नहीं रहेगी। जिसको जड़ चेतन का निर्णय नहीं है उसको अनेक भ्रांति, बड़े बड़े विद्वान भूत प्रेत में अटके हैं, जादू टोना में अटके हैं, शकुन अपशकुन में अटके हैं। जड़ चेतन का निर्णय जिसको ठीक से हो गया, कोई भ्रांति नहीं रहती है। वायव्य शक्ति कोई नहीं जो आपके ऊपर कूद पड़े। जीव जब शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरी देह में जाता है। उसमें इतना ही बल है कि देह धारण हो जाए, और देह धारण के पहले वो कोई किसी को न सता सकता है न लाभ दे सकता है। और लोग मानते हैं जीव शरीर छोड़ता है, प्रेत हो जाता है, बड़ा बलवान हो जाता है, जो चाहे सो कर दे। कुल भ्रम है, कुछ नहीं कर सकता है, केवल देह धारण कर सकता है बस। देह धारण करने के बाद फिर हरकत में आता है। सिंह भी बन सकता है, मच्छर भी बन सकता है, दोनों तरह से आपको कष्ट दे सकता है। मच्छर बनेगा छेद लेगा, सिंह मिलेगा तो पंजा मार के खा लेगा। बिना देह धरे कुछ नहीं कर सकता है। जड़ चेतन का निर्णय कीजिए, करिए भिन्न विवेक, ज्ञान दृष्टि से पेखिए, छोड़ दृश्य की टेक। ज्ञान दृष्टि से चेतन को देखो, देखने वाले को देखो, देखने वाला चेतनात्मा है, उसको देखो, मतलब समझो। ज्ञान दृष्टि से पेखिए, छोड़ दृश्य की टेक। दृश्य का टेक पक्ष छोड़ दो कि आंखों से मुझे दिखाओ चेतन को, आत्मा को आंखों से दिखाओ, ये हट छोड़ दो। ज्ञान दृष्टि से देखो। कौन सबको देखता है? देखने वाले क्या देखोगे, वो तो खुद देखता है। मैं सबको देखता हूं, सबको जानता हूं, क्या मैं नहीं हूं? मैं ही नहीं हूं तो कौन जानता है? सबको जानने वाला स्वयं सिद्ध है। कोई अपनी आंखों को निकाल करके अपने हाथ पर रख करके नहीं देख सकता है, और जीवन भर अपनी आंख को कोई नहीं देखता है, लेकिन आंख सिद्ध है, क्योंकि दुनिया को देखता हूं इसलिए आंख स्वयं सिद्ध है। मैं सबको जानता हूं, मैं स्वयं हूं। पारक शुद्ध स्वरूप तो दृश्य जगत नहीं पास, परखे परखावे कहां जहान सन्मुख भास। तो तुम्हारा पारक शुद्ध स्वरूप, तो तुम्हारा स्वरूप शुद्ध पारक है, ज्ञान है। दृश्य जगत नहीं पास, ये दृश्य जगत दिखाई देने वाला संसार तुम्हारे पास में नहीं है। आंख से जब देखते हो तब बाहर की चीजें दिखती हैं। आंखें बंद कर लो, दुनिया नहीं दिखेगी। देखो रात में सो रहे थे, कुछ पता नहीं था, जागते जागते भी जिधर से चित्त हट जाता है उस उधर हम कुछ नहीं जानते हैं। दृश्य जगत नहीं पास, परखे परखावे कहां जहान सन्मुख भास। जब जीव विदेह मुक्त हो जाता है, क्या परखे क्या परखावे, क्योंकि जहां सन्मुख भास, जहां भास सामने है ही नहीं, प्रतीत है ही नहीं, न इंद्रियां हैं, न मन है, न तन है, तो वह क्या जानेगा क्या जनाएगा? अपने आप है। चार धर्म के अंदर 5 गुणन से ठोस, 4 शक्ति भरपूर है, कारज जड़ सदोष। जो जड़ है उनका लक्षण क्या है? मिट्टी पानी आग हवा, ये जड़ तत्वों के समूह है।
इनमें 4 धर्म है। पृथ्वी का धर्म कठोर है, धर्म यानी स्वभाव। जल का ठंडा है, शीतल है। आग का गर्म है, वायु का कोमल है। ये चारों के धर्म है। और 5 गुणन से ठोस, ये 5 गुणों से ठोस है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पृथ्वी का गंध गुण है, जल का रस है, आग का रूप है, वायु का स्पर्श और शब्द है। ये 5 गुणों से ठोस है। 4 शक्ति भरपूर है। इनमें 4 शक्तियां भरी हैं। पृथ्वी में धारणा और गुरुत्व शक्ति है। जल में पिंड बांधने की शक्ति है और कुछ धारणा भी शक्ति है। आग में दाहक शक्ति है, जला देना। और वायु में खींचने की, तोड़ने जोड़ने की शक्ति है। ये 4 शक्तियां इसमें हैं। कारज जड़ सदोष। कारज जितने उससे बनते हैं वो जड़ है, सदोष, जड़ता के दोष के युक्त है, यानी सब जड़ है। इन लक्षण बिन कार्य कोई रहे न कतहूं देख। कारज इनसे पृथक नहीं, कारज में सोई लेख। इन लक्षण बिन कार्य कोई रहे न कतहूं देख। ठंड रहना, गर्म रहना, कोमल रहना, कठोर रहना, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंधमय रहना इत्यादि, इन लक्षणों के बिना कोई कार्य पदार्थ नहीं होता है। दुनिया में कोई निर्मित पदार्थ है, उनमें भी यही लक्षण है। कारण इनसे पृथक नहीं, क्योंकि कारण इनसे पृथक नहीं है। मिट्टी, पानी, आग, हवा कारण है। और ये 4 शक्ति, 4 धर्म, 5 गुण से भरे हैं। वही कारज में लेख देखा जाता है। कारण कारज एकता पार न कतहूं भूत। भूतन से कारज पृथक होए न कतहूं लखूत। कारण कारज की एकता है। कारण से कार्य बनता हो, कार्य लौट करके कारण में मिल जाता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा का समुच्चय जड़ प्रकृति है और उनके अपने गुणधर्मों से दुनिया की समस्त वस्तुएं निर्मित होती हैं। निर्माण में भेद है। एक तो स्वाभाविक निर्मित होती हैं और एक चेतन प्राणी उनको लेकर के निर्मित करता है। जैसे मकान बनाता है, मशीन बनाता है, किताबें बनाता है, बर्तन बनाता है, कपड़े बनाता है, पता नहीं कितनी चीजें बनाता है। लेकिन वो सब कार्य जड़ है। भूतन से कार्य पृथक होए न कतहूं लखूत। जड़ तत्वों से कार्य पृथक नहीं है, उन्हीं के रूप है। जड़तम कार्य दृश्य सब इंद्रिन गोचर होत। दृश्य पृथक दृष्टा रहत, इंद्रिन पार सदोत। जो कार्य दृश्य जगत है वो जड़तम है, अंधकारमय है, मतलब है कि ज्ञानहीन है। इंद्रिन गोचर होत, वो इंद्रियों के सामने होता है। दृश्य पृथक दृष्टा रहत। दृष्टा दृश्य से पृथक है। उन सारे प्रपंचों से चेतनात्मा पृथक है। इंद्रिन पार सदोत, वो सदैव इंद्रियों से परे है। यही ते कारण कार्य परे ज्ञान स्वरूप अखंड। दृश्य मोह में भूल के और ही और वितंड। यही ते, इसलिए जड़ कारण कार्य से परे जीव ज्ञान स्वरूप अखंड है। दृश्य मोह में भूल के, वो दिखाई देने वाली चीजों में मोह करके भूल जाता है। स्त्रियों को देखता है, पुरुषों को देखता है, ये नहीं समझता है कि है क्या। मल की गोली है, मल का बंडल है, कूड़ा कचरा भरा है, हड्डी की झोपड़ी है, टट्टी पेशाब भरी है, गीला चाम लपेटा है, ताप भरा है इसमें, दैहिक, दैविक, भौतिक, मानसिक उद्वेग है, अज्ञान है। ये शरीर क्या है? दुख का घर है। ये समझ नहीं पाता और मोहता है। दृश्य मोह में भूल के और ही और वितंड, और ही और वितंड करता है, बकवास करता है। अपने को समझो, अपने को अलग करो।
दाह अन्य को दाह करी, काठ घास कोई वस्तु, याते निश्चय दाह को, बिना शक्ति नहीं तस्तु। आप को आग नहीं, देवै कबहु जलाए, जाहि जलावन रूप है, सो कैसे जली जाए। अन्य पदार्थ जो लहे, ताहि केर संयोग, जले तपे सो जानिए, आप अयोग। ज्ञान स्वरूप सुजीवत से, आपको जाने काह, पृथक पदार्थ को लखे, पै जो सन्मुखताह। जब जानत वह अन्य को, लई मानंदी संबंध, भूमि लखत जब आपको, मैं जानावत मंद। बिना स्मरण सन्मुख परे, जीवन जानत काहु, सो अनुभव सब जीव को, लखै सूर में ताहु। सुख दुख मानव पूर्व में, जाए वस्तु में जैसे। जब जब इंद्रिन सन्मुख परे, तब हूँ जानत तैसे। आगे जस फिर न भय, संयोगिक मिलन बिछोह, दुखई निवृत्ति तब हूँ चाहे, पूरब भावई जो। ताते मानंदी छोड़ी के, नहीं जीवई जड़ लेस। सन्मुख जीव के जड़ नहीं, स्वतः आप निज देश। कारण कार्य समूह लखी, खंड खंड करि देख। त्यही लक्षण से लक्षित सब, लखत प्रमाणु अदेख। जाकी इंद्री ताई को, गई कर सन्मुख लाए। जानत जीव सुदृश्य को, बिन इंद्रिन नहीं ताए। जीवन में इंद्री नहीं, पंच विषय वै नाही। तब कस जावत दृष्टि में, दृष्टा जड़ को आए। बिन इंद्रिन कोई वस्तु को, जान सकत नहीं जीव। जय जय इंद्रियहीन जो, ताहि ज्ञान नहीं लियो। जो इंद्री से लखा, मनन होत सोई जान। इंद्रिन द्वार न जान जही, कबहु न ते संधान। इंद्रिन बिन अध्यास नहीं, बिन अध्यास न देह। देह बिना बंधन नहीं, अचल स्वतः विवश वासना प्रेरक रहत। जीव देह को मानी, विनय अध्यास प्रेरक नहीं। चलत न तन पहचान। यही ते स्वतः स्वरूप में, करत क्रिया नहीं जीव। कारण कारज से रहित, जड़ संबंध न तेव। अहै विदेही जीव समुझ विदे हैं हाल। राखी विदे हैं भाव को, रहे विदे हैं समाल। सूक्ष्म और स्थूल है, दुई देहन को भास। सुखाध्यास मानव तजे, तन तज स्वतः निवास। दाह अन्य को दाह करी, काठ घास कोई वस्तु, याते निश्चय दाह को, बिना शक्ति नहीं तस्त। दाह आग,
आग अन्य वस्तुओं को जलाती है। काठ, घास, कोई वस्तु, लकड़ी हो, घास हो, कोई वस्तु हो, आग जब उसको अपने पास पाती है तो उसे जलाती है। याते निश्चय दाह को बिना शक्ति नहीं तस्त, इसलिए दाह जलाने वाली आग अपनी दाहक शक्ति से अलग नहीं है, बिना शक्ति नहीं तस्त, वह बिना शक्ति के नहीं है, उसमें दाहक शक्ति है। आपको आग नहीं देवे कबहू जलाए, आग अपने आप को जला नहीं देती है। जाहि जलावन रूप है सो कैसे जली जाए, जो जलाने वाला है वो दूसरे को जलाता है, स्वयं नहीं जलता है। आग जलाने वाला है। अन्य पदार्थ जो लहे ताहि केर संयोग, आग का संयोग दूसरे पदार्थ जब पाते हैं, जले तपे सोई जानिए, वही जलते हैं और तपते हैं। काष्ठ, घास, अन्य वस्तुएं जब आग से छू जाती हैं तो जल जाती हैं, और लोहा, पत्थर इत्यादि तप जाते हैं। आपे आप अयोग, अब अगर केवल आग रहे और वहां और कुछ न रहे तो आपे आप अयोग, योग किसी नहीं हुआ तो आग अपने आप है, शांत हो जाती है आग। ज्ञान स्वरूप सुजीव तस, आपको जाने का है, पृथक पदार्थ को लखे, परे जो सन्मुखता है। इसी प्रकार जीव ज्ञान स्वरूप है, वो अपने को क्या जाने, बाहर पदार्थ जो सामने आते हैं उनको जानता है। इंद्रियां हैं, मन है, जागृत अवस्था है, तब बाहरी चीजों को जानता है। पृथक पदार्थ को लखे, परे जो सन्मुखता ता, उस जीव के सामने जो पदार्थ पड़ते उसको जानता है। जब जानत वह अन्य को लही मानंद संबंध, घूम लखत तब आपको मैं जाना वत मंद। जब जानत वह अन्य को लही मानंदी संबंध, मानंदी मान्यता, मन के संबंध से इंद्रियों द्वारा जब वह अन्य को जानता है, जैसे आंखें खुली हैं और सामने चीज है और मन भी उसमें लगा है तो उसको हम देखते हैं। मन उसमें न लगा हो, मन अलग हो तो आंखों के सामने भले हो, लेकिन उसको हम नहीं जानते हैं। मन सहित इंद्रियों से हम जगत को जानते हैं। घूम लखत तब आपको, जब उससे घूम करके अपने को लगता है, मैं जाना वत मंद, वह तमंद, तम अंध, जड़, दृश्य जड़ को मैं जाना वत मंद, वह उस तमंद को, उस जड़ पदार्थ को मैं जाना, तो मैं जानने वाला है। जान करके उसी में मान करके दुखी होता रहता है। जैसे आग दूसरे को जलाती है, स्वयं जल नहीं जाती, वैसे जीव दूसरे को जानता है। अपने को जानना क्या है, दूसरे को जानता है। दूसरे को जानता है तो अपने को जानता है, क्योंकि मैं जानने वाला हूं। प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विंदते, ये उपनिषद में कहा गया। प्रतिबोध ही वास्तविक ज्ञान है। एक है बोध, दूसरा है प्रतिबोध। तो यहां बोध का प्रसंग बसात अर्थ है बाहरी चीजों का ज्ञान, और प्रतिबोध है अपने का ज्ञान। प्रति कहते हैं लौटने को, जिससे प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल। तो प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध ज्ञान है। बाहर की चीज को जाना तो बोध हुआ, यानी ज्ञान हुआ, और बाहर से लौट के अपने को जाना तो प्रतिबोध हुआ। अपने को जानना ज्ञान है, दूसरे को जानना ज्ञान नहीं है। दूसरे को जानना बाह्य ज्ञान है, दूसरे को जानना बाह्य ज्ञान है, अपने को जानना असली ज्ञान है। तो सबको कौन जाना, मैं घूम लखत तब आपको, जब जानत वह अन्य को लहिमानंदी संबंध,
मानंदी का सहारा लेकर के जब वो दूसरे को जानता है और उसके बाद घूम करके ये देखता है कि मैंने उसको जाना, तो आप सिद्ध नहीं हुए। अपने को सिद्ध करने के लिए और कुछ करना पड़ेगा। आप ही तो सारे परमाणु को प्रमाणित करने वाले हैं। सारे परमाणु का निर्धारण कौन करता, सबको कौन जानता है? आप ही। बिन स्मरण सन्मुख परे जीव न जानत काहू, सो अनुभव सब जीव को लखे सूर में ताहू। ध्यान दीजिए, बिना स्मरण के जीव कुछ भी नहीं जानता है। जब ख्याल में आता है तब हम जानते हैं। जिसके लिए हमें गुमान है और घमंड है, कितनी पोल पट्टी उसमें भरी है। ख्याल नहीं रहेगा, वो मानो है ही नहीं है। पेटी में बहुत रुपया भरा है, बैंक में भी बहुत रुपया है, बड़े बड़े प्लाट हैं, बड़े बड़े भवन हैं, बड़े अनुगामी प्रेमी हैं, याद नहीं है, कुछ नहीं है। जब ख्याल आया तब लगा मेरे हैं, और मेरे लगा वही धोखा है। ऐसा मानो कुछ मेरा नहीं। अहंता ममता हटा लो, इसी में तो सदा जलते आए हो, इसी मेरे मेरे में जलते आए हो। बस विवेक पूर्वक जीवन गुजर के लिए व्यवहार करो, कुछ मेरा नहीं। बिन स्मरण सन्मुख परे जीव न जानत काहू। जीव के सामने स्मरण न उठे तो कुछ भी नहीं जानता है। सो सन्मुख सब जीव को लखे सो उर में ताहू। ये सारी बात जीव के सामने है और सब लोग अपने मन में, अपने हृदय में इस बात को समझ सकते हैं कि याद से संसार सामने होता है। सूफी संतों ने भी कहा है, दुनिया केवल ख्याल है। ख्याल आया तो दुनिया सामने है, नहीं तो दुनिया नहीं। सो अनुभव सब जीव को लखे सूर में ताव। वह अनुभव सब जीव के है। बिन स्मरण सन्मुख परे जीव न जानत काहो। बिना सामने स्मरण हुए कुछ जीव नहीं जानता है। सो अनुभव सब जीव को, यह सब जीव को अनुभव है कि स्मरण से ही संसार प्रतीत होता है। अभी एक सज्जन मिलने आए थे 4-6 दिन पहले, तो अपना सुख दुख कहे, धन दौलत चाहे जितना हो, दुख तो है ही है। उनका एक संबंधी जेल में है और खास संबंधी है, और भी एक लड़का जरा कहा कम मानता है। अब दुख तो है, तू कहे तब कहे कि लेकिन रात में सो जाता हूं तो कुछ पता नहीं रहता है, और स्वयं हंसने लगे। ये सबको अनुभव है, लेकिन अनुभव का प्रयोग करो। सो गए थे तो आपका क्या था, देह भी नहीं थी, और जागे तब सब अहंकार शुरू कर दिए, फिर वही नरक। जागो, अस्वीकार करते रहो, शरीर भी मेरा नहीं है तो कौन सी वस्तु मेरी है। मैं तो निराला शुद्ध बुद्ध परमानंदमय परम सुख स्वरूप। सो अनुभव सब जीव को लखे सूर में ताव। सब लोग अपने हृदय में देख सकते हैं कि इंद्रिय मन के संपर्क से संसार सामने होता है, नहीं तो संसार से हमसे कोई मतलब नहीं है। आजकल में जब राम नाम सत्य हो जाएगा, बस सदा के लिए खत्म। सुख दुख मानव पूर्व में जाहि वस्तु में जैस, जब जब इंद्रियन सन्मुख परे तबहु जानत तैस। ये जीवों का लक्षण। पूर्व में जहां जहां जैसे सुख दुख मान्यता की भावना थी, अब जब इंद्रियों के सामने वो चीजें पड़ती हैं तो वैसे फिर जानता है। किसी मोह माना है, वो आदमी सामने आए तो मोह लगता है। बैर माना है, सामने आए तो अच्छा नहीं लगता है। और जब तक मत न बदल जाए वैसे रहता है। मत बदल गई, जिसमें बैर था प्रेम हो गया, जिसमें प्रेम था बैर हो गया, तो वैसा मानने लगता है। जब जब इंद्रियन सन्मुख पर तबहु जानत तैस। आगे जस फिर तौल वह संजोगिक मिलन बिछो।
दुखे निवृत्त तबहू चाहे पूरब भावई जो। आगे भी जस फिर तौल वह, मन में जैसा तौला अंदाजा, जिसको मित्र मानता था लगा कि वो तो धोखेबाज है, तो उसका प्रेम छोड़ दिया। जब एक बार प्रेम छोड़ दिया तो सपने में भी उससे प्रेम नहीं लगता है, और फिर जब दोबारा देखा तब भी वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तौल भिन्न ढंग से हो गई। आगे जस फिर तौल वह, संजोगिक मिलन बिछोह, संजोग हुआ, मिलन बिछोह हुआ। दुखे निवृत्त तबहू चाहे पूर्व भावई जो। लेकिन पूर्व का भाव एक है, दुख से छूटना। किसी को मित्र क्यों माना? दुख से छूटने के लिए। किसी को शत्रु क्यों माना? दुख से छूटने के लिए। हर जगह एक ही लक्ष्य है, हम दुखी न हो, शत्रु हमसे दूर रहे और मित्र हमारे पास रहे। और जब मित्र शत्रु लगा तो होते ये दूर रहे, और शत्रु मित्र लग गया तो हमारे पास रहे। हर समय केवल दुख से दूर रहना और सुख में रहना, यही जीव का लक्ष्य है। ताते मानंदी छोड़ के नहीं जीवन जड़लेश, सन्मुख जीव के जड़ नहीं स्वतः आप निज देश। इतना मंथन के बाद सदगुरु कहते हैं, इसलिए मान्यता छोड़ करके जड़ जीव में लेस भी नहीं है, केवल मान मान करके सारी धुनाई है। मान मान करके सर पटक रहे हो, मोह करके पटक रहे हो। सन्मुख जीव की जड़ नहीं, ये जड़ जगत जीव के सामने है ही नहीं। ये तो इंद्रिय मन के नाते प्रतीत होता है संसार। स्वतः आप निज देश, इसलिए सबका मोह छोड़ करके अपने देश में रहो। स्वतः देश, स्वरूप भाव में रहो। सारे प्रपंच को छोड़ दो, अपने आप में मगन हो जाओ। कारण कार्य समूह खंड खंड कर देख, ते लक्षण से लक्षित सब लखत प्रमाणु अदेख। कारण और कार्य, कारण मिट्टी पानी आग हवा का समुच्चय, और कार्य इनसे निर्मित नाना पदार्थ, घर घड़ा मशीन पर्वत पेड़ पल्लो देहें, ये सब कार्य पदार्थ है। कारण कार्य समूह लख, इनके समूह को लखा गया, देखा गया। और खंड खंड कर देख, इनको तोड़ तोड़ करके भी देखा गया। मिट्टी के पिंड को तोड़ा गया, पानी को ढोढोरा गया, और भी चीजों को देखा गया। ते लक्षण से लक्षित सब, अपने जड़ तत्वों के गुणधर्मों के लक्षणों से ही वो लक्षित है। लखत प्रमाणु अदेख, प्रमाण जो अदेख हैं उनमें भी यही लखत अंदाज किया जाता है। जो परमाणु दिखाई नहीं देते हैं उनमें भी यही गुणधर्म होंगे, और क्या होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता है। जाके इंद्री ताहि को गहकर सन्मुख लाए, जानत जीव सुदृश्य को बिन इंद्रिय नहीं ताए। जिस विषय की जो इंद्री है, वह इंद्री उस विषय को जीव के सामने लाती है। जैसे कि नाक, नाक पृथ्वी अंश ज्यादा है तो गंध गुण वो सामने नाक कर देता है। आंख में अग्नि अंश ज्यादा है तो रूप गुण को सामने कर देता है। त्वचा में वायु अंश तो स्पर्श को कर देता है। जीवा में जल अंश ज्यादा तो रस को सामने कर देता है। तो जिसकी जो इंद्री है जिस तत्व की, उसके विषय को सामने जीव को कर देती है। जानत जीव सुदृश्य को, तब जीव उस दृश्य को जानता है। बिन इंद्रिय नहीं ताए, बिना इंद्रियों को उसको कुछ भी नहीं जान सकता है। जिसका कान एकदम, कान की शक्ति समाप्त हो गई, कुछ नहीं सुन पाता है। जन्मांध रंग को जानता ही नहीं है। और जो बहुत दिन के बाद अंधा हुआ, अब वो नहीं देख पाता है। पहले जो अनुभव वो कहता है, लेकिन अब बिल्कुल नहीं देख पाता है। देह में रहते रहते जिस इंद्रिय से आत्महीन हो जाता है उसका ज्ञान नहीं होता है। तो इंद्रियों का प्रपंच है ये सारा ज्ञान। जीवन में इंद्रिय नहीं पंच विषय व नाय, तब कस जानत दृष्टि में, तब कस आवत दृष्टि में दृष्टा जड़ को आए। जीवन में इंद्रिय नहीं,
जीवन का अर्थ यहां प्राणी नहीं है। जैसे बहुत जीव आ गए, बत्ती जली बहुत जीव आ गए, तो देहधारी का अर्थ होता है। यहां जीवन जीव का बहुवचन है। जीवों में, आत्माओं में, चेतन आत्माओं में इंद्री नहीं है। 5 विषय वेदनाएं, वे 5 विषय नहीं है। तब आवत दृष्टि में तो देखने में वो कैसे आएंगे? दृष्टा जड़ को आए, वो तो जड़ का दृष्टा है, वो स्वयं दृश्य में कैसे आएगा? बिन इंद्रियन कोई वस्तु को जान सकत नहीं जीव, जय जय इंद्रियहीन जो ताय ज्ञान नहीं लीव। कोई जीव बिना इंद्रियों के वस्तु को नहीं जान सकता है। जिस जिस इंद्रिय से जो जीव रहित है उसका ज्ञान नहीं करता है। जो अभी कहा गया, अंधा रूप नहीं देख पाता है, बहरा शब्द नहीं सुन पाता है। जो जो इंद्रिन से लखा मनन होत सोई जान, इंद्रिन द्वार न जान जही कबो न तेहि संधान। जो जो इंद्रिन से लखा, जो इंद्रियों से देखा गया, जाना गया, उसी का मनन होता है। जाना गया तो मनन हुआ। इंद्रिन द्वार न जान जही, इंद्रियों द्वारा जिसको नहीं जाना गया, कबो न तेहि संधान, उसका स्मरण कभी नहीं होता है। इंद्रिन बिन अध्यास नहीं, बिन अध्यास न देह, देह बिना बंधन नहीं, अचल सुता ही ये। इतना समझाने के बाद साहब कहते हैं, इसलिए इंद्रियों के बिना अध्यास नहीं बन सकता है, और बिना अध्यास के देह नहीं बन सकती है, और देह बिना बंधन नहीं होता है, सुता ही अचल है। इस चीज को समझो। अब काम ये करो कि मन का मोह छोड़ो, कहीं अध्यास न बनाओ, अपने को अकेला समझो और समाधि करो, चित्त को शांत करो, सारा मोह छोड़ करके अपने आप में शांत हो जाओ। इसलिए नया अध्यास नहीं बनेगा, पुराना अध्यास समाप्त हो जाएगा। विवश वासना प्रेरक रहत, जीव देह को मानी, बिन अध्यास प्रेरक नहीं, अचल चलत नतन पहचान। विवश वासना प्रेरक रहत जीव देह को मानी, जीव देह को मान करके कि मेरी देह है, वासना के बस उसका प्रेरक बनता है और इंद्रियों की गुलामी करता है। जो इंद्रियों की गुलामी नहीं करता है, इंद्रिय जित है, वह भी देह में रह करके इंद्रियों को प्रेरणा करता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, ये शुद्ध व्यवहार करता है। बिन अध्यास प्रेरक नहीं, बिना अध्यास के प्रेरणा असंभव है। अध्यास 2 प्रकार का, मोह पूर्वक जो अध्यास है उससे जो प्रेरणा होती है वो बंधन है, और विवेक पूर्वक जो अध्यास है, अध्यास का अर्थ यहां संस्कार, याद। तो विवेक पूर्वक स्मृति से विवेकवान आंख खोलते हैं, हाथ चलाते हैं, पैर से चलते हैं, विवेक पूर्वक काम करते हैं। लेकिन बिना प्रेरणा के चलत न तन पहचान, ये समझ में आता है कि शरीर चलने वाला नहीं है। यही ते स्वतः स्वरूप में करत क्रिया नहीं जीव, कारण कार्य से रहित जड़ संबंध न तीव। इसलिए जीव के स्वतः स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, सारी क्रिया वासनात्मक है और इंद्रियों के संपर्क से है। ये कारण और कार्य के प्रपंच से रहित है, जड़ संबंध न तीव। स्वामी शंकराचार्य ने कहा सत से आत्मा अलग है, तो सत कारण है और असत उसका कार्य है, कारण कार्य से रहित है। जड़ संबंध न तीव, तीव उसमें जीव में जड़ संबंध नहीं है। आए विदेही जीव यह समुच विदेह हाल, राख विदेह भाव को रहे विदेश संभाल। साहब साधकों को निर्देश देते हैं, ध्यान दो, आए विदेही जीव यह, आपका स्वरूप विदेह है, देहातीत है। समझ विदेह हाल, इस विदेह के हाल को समझो खूब सत्संग और साधना द्वारा। सत्संग द्वारा बुद्धि में समझ में आएगी और साधना द्वारा जब वासनाएं शांत होंगी तब अनुभव में आएगा।
और पूरी वासनाओं के शांत होने पर पूरा साक्षात्कार हो जाएगा। राख विदेह भाव को, अपने जीवन में विदेह भाव को रखो, नीत खुले विदेह भाव लाओ, राग द्वेष नहीं, कूड़ा कचरा नहीं, मैं देहातीत हूं। कोई आए उल्टा पलटा कहने लगे, विदेह भाव में रहो, उसको उल्टा पलटा कहने दो, सालो, उसको धन्यवाद दो। कोई आपका निरादर कर दिया, विदेह भाव में रहो, निरादर करने दो। ये कुछ है? कुछ नहीं है। कल वाला कहां है? आज वाला कहां रहेगा? कुछ नहीं। विदेह भाव रखो, रहे विदेह संभाल, इसको सदैव संभाल करके रखो। स्वरूप भाव में निरंतर रमो, निरंतर रमो। नवजात शिशु जब किसी अबला को, महिला को होता है, हरदम उसका मन उसी में रहता है। गाय को भी अपनी बछड़ा बछिया में रहता है। अत्यंत लोभी को उसका मन पैसे में हरदम रहता है। क्रोधी का मन ईर्षा द्वेष और हिंसा में रहता है। साधक का मन सदैव विदेह भाव में रहे, सदैव विदेह भाव को संभालो। सूक्ष्म और स्थूल है दुई देहन को भास, सुखाध्यास मानव तजे तंत स्वतः निवास। सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, ये दो देहों का भास है। स्वामी शंकर ने भी विवेक चूड़ामणि में इसको कहा है कि स्थूल देह को टट्टी पेशाब की टोकरी समझ करके त्याग दो, और जैसे वमन कर दिया जाता उधर देखा नहीं जाता है, तैसे देहाभिमान को देखो मत। और सूक्ष्म में जो अहंकार लगा उसको भी तोड़ फेंको और अपने आप शांत हो जाओ। सूक्ष्म और स्थूल है दुई देहन को भास, स्थूल शरीर ये आकारवान आंखों से दिखाई देता है। सूक्ष्म मनोमय ये दोनों का अध्यास छोड़ दो। सुखाध्यास मानव तजे तंत स्वतः निवास। जो सुखाध्यास छोड़ दे, अहंता ममता छोड़ दे, मानव अहंता ममता, तन तज स्वतः निवास, वह तन को छोड़ करके स्वतः में निवास करता है। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अतीत है। देह धरे विदेह कहाई, इसका सार्थक पक्ष भी है। देह में रहते रहते देहातीत भाव में रहो। देह कूड़ा कचरा है, आप शुद्ध बुद्ध निर्मल हो। आप में कोई क्लेश नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई संताप नहीं।